आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12th का मैथ चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट। चलते हैं, देखते हैं क्या गिवन है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन है कि स्टेट विथ रीज़न वेदर फ्लोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स। हमें रीज़न भी लिखना है और हमें बताना है क्या ये इनवर्स फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट यहाँ पे दिया है कि एफ मैप 1 2 3 and 4 to 10 विथ फंक्शन दिया है 110 210 310 and 410। तो हम इसको चेक करते हैं क्या ये इन्वर्स फंक्शन है। तो इन्वर्स फंक्शन को चेक करने के लिए हमें 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे चेक करते हैं क्या ये 1 फंक्शन है। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर 1 फंक्शन। तो यहाँ पे देखेंगे 1 फंक्शन के लिए तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये सेट ए है। सपोज करते हैं सेट ए एंड सपोज सेट बी। सेट ए का फंक्शन एलिमेंट्स है 1 2 3 and 4 और सेट बी का एलिमेंट्स है ओनली 10। तो यहाँ पे अपन लोग मैप कर रहे हैं। यहाँ पे हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है कि फंक्शन 1 to 10 and 2 10 and 3 10 and 4 10। तो यहाँ पे अपन लोग मैप कर रहे हैं। 1 मैप हो रही है, इमेज बना रही है 10 के साथ, 2 भी इमेज बना रही है 10 एलिमेंट के साथ और ये भी 3 and 4 सारे इमेज यानी 10 के साथ बना रही है। तो बोलेंगे दिस फंक्शन इज़ नॉट 1 यानी कि ये फंक्शन 1 नहीं है। तो इसको कैसे लिखेंगे कि f1 किसके साथ इमेज बना रही है यानी कि f1 f2 f3 एंड f4 इक्वल हमें इमेज यहाँ बना रही है 10 के साथ यानी कि मैप क्या बनी है 10 के पास। तो हम इसको 1 फंक्शन नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे 1 एलिमेंट का 10 इमेज बना है और 2 का भी यहाँ पे 10 ही बना है। तो इसको बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज मेनी 1 फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है? तो मेनी 1 फंक्शन। तो इस कंडीशन बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज नॉट देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट 1 फंक्शन हैंस। तो फाइनली आंसर हो जाएगा कि फंक्शन इज नॉट इनवर्स। दिस फंक्शन इज नॉट यानी कि दिस फंक्शन ऑफ यानी कि f नॉट इनवर्स यानी कि ये फंक्शन इनवर्स नहीं होगा। यानी कि हमने स्टेट विथ रीजन भी लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि दिस फंक्शन इज मेनी 1 फंक्शन है बिकॉज देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट इनवर्स। इतनी बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड हमें यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.3 में। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड कि जी मैप 5 6 7 8 2 1 3 1 2 3 4 विथ इनका मैप बन रहा है, इमेज बन रही है 5 4 के साथ, 6 3 7 4 और 8 2 के साथ। तो हम इसको चेक करते हैं क्या ये 1 फंक्शन है, क्या इन्वर्स फंक्शन है। तो इसको आप लोग चेक करते हैं क्या ये इन्वर्स फंक्शन है स्टेट रीजन के साथ। तो एफ यानी यहाँ पे दिया जी मैप 5
6 7 and 8 2 1 2 3 and 4 with इमेज कैसे बना रही है with G मैप हो रही है 5 4 1 के साथ यानी कि 5 4 के साथ एंड 6 3 एंड 7 4 एंड 8 एंड 2। अब इसको अपन लोग समझते हैं। तो यहाँ पे समझते हैं, ये सपोज करते हैं कि सपोज सेट ए है और ये सपोज सेट बी है और इनको अपन लोग को मैप कर रहा है, क्या करना है जी के साथ, यानी जी मैपिंग करनी है। तो एक एलिमेंट जो दिया हुआ है वो क्या है 5 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 7 और 8 दिया हुआ है और हमें बी का एलिमेंट क्या दिया है 1 2 3 एंड 4। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें मैप करना है, क्या मैप करना है तो जी के साथ, यानी कि जी इक्वल हमें दिया हुआ मैपिंग करनी है 5 4 के साथ एंड 6 3 के साथ एंड 7 4 के साथ एंड 8 2 के साथ। इसको अपन लोग क्या करते हैं मैप करेंगे। तो ये 4 है, 4 किसके साथ जाएगा 5 4 के साथ, 6 3 के साथ, 6 3 के साथ और 7 4 के साथ, 7 4 के साथ और 8 2 के साथ। यहाँ पे बोलेंगे कि एक के सारे यानी कि ए जो है ये क्या है अपन लोग डोमेन है। ए सेट को अपन लोग क्या बोलते हैं डोमेन और बी सेट को अपन लोग क्या बोलते हैं को डोमेन, यानी को डोमेन इक्वल होता है रेंज के। इतनी बात समझ में, यानी कि 5 का इमेज बन रही है 4 और 8 का यानी कि 7 का इमेज बन रही है 4, यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा 5 एंड 7 दोनों का इमेज हमें क्या मिल रहा है 4 मिल रही है। तो बोलेंगे कि दोनों का इमेज हमें 4 मिला है, तो दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 फंक्शन, यानी कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है। जब फंक्शन 1 1 नहीं है तो फाइनली क्या हो जाएगा हैंस फंक्शन इज एफ नॉट इनवर्स। समझ में आ गया क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये फंक्शन 1 1 नहीं है और ऑन टू नहीं है। जब 1 1 और ऑन टू होगा तब जाके ये इनवर्स फंक्शन होगा। ये हो गया अपन लोग का आंसर। इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड क्या है, तो इसमें भी हमें क्या दिया हुआ है एक फंक्शन दिया है, यानी कि h मैप 2 3 4 एंड 5। अब हमें इसमें क्या दिया हुआ है, तो यहाँ देखते हैं हमें 2 7 9 11 एंड 13 हमें मैपिंग क्या मिल रहे हैं h इक्वल 2 7 के साथ एंड 3 9 के साथ एंड 4 11 के साथ एंड 5 13 के साथ। तो क्या आप ये 1 1 फंक्शन है, क्या ये इन्वर्स फंक्शन है, इसको चेक करते हैं विथ रीजन स्टेट के साथ। तो यहाँ पे आप लोग चेक करते हैं, तो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन लोग को यहाँ पे मैप दिया हुआ है, गिवन है, और यहाँ पे हमें बिलोंग्स किया है यानी कि 2 3 4 और 7 9 11। तो यहाँ पे हमें एक सेट दिया हुआ है। सेट यहाँ सपोज करते हैं सेट, ये मैं इजली समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये सेट सपोज करते हैं सेट ए है और ये सेट बी है। सेट क्या है ए एंड सेट बी। तो सेट 1 का एलिमेंट्स क्या है 2 है 3 है 4 एंड 5 और सेट बी का एलिमेंट क्या है, यानी कि सेट ये ए हमने अज्यूम किया
और ये सेट बी को हमने अज्यूम किया। तो ये हो गया सेट बी, 7 है, 9 है, 11 है और ये 13 है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको क्या करेंगे, अपन का फंक्शन दिया हुआ है h इक्वल टू 2 7, यानी कि 2 को 7 के साथ मैप करेंगे। तो हमें 2 का इमेज क्या मिला 7 और 3 का इमेज क्या मिल रहा है हमें 9। 3 का इमेज हमें क्या मिल रहा है 9। 4 का इमेज हमें क्या मिल रहा है 11 मिल रहा है। ये कहाँ से आ रही है, तो हमें पहले से यहाँ पे गिवन है। तो 4 के साथ 11 आ रही है, 5 के साथ क्या आ रही है 13। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सेट ए का सारे एलिमेंट सिंगल इमेज बना रही है सेट बी के साथ। तो इस कंडीशन बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज, यानी कि दिस फंक्शन इज वन फंक्शन। एंड अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं। और ये हो गया अपन लोग का डोमेन और ये हो गया कोडोमेन। और कोडोमेन के सारे इमेज, यानी कि ये हो गया ऑन वन फंक्शन। अब देखते हैं ऑन टू फंक्शन के लिए। ऑन टू फंक्शन का क्या होता है, ऑन टू फंक्शन का कंडीशन होता है कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट का इमेज डोमेन के साथ हो। यानी कि 7 का इमेज क्या मिल रहा है हमें 2, 9 का इमेज क्या मिल रहा है 3, 11 का इमेज क्या मिल रहा है 4 और 13 का इमेज मिल रहा है 5। हमारे कोडोमेन के एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है, यानी कि सारे पेयर हैं। तो इसको बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, यानी कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है हमें 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है। तो फाइनली आंसर हो जाएगा कि हैंस के फंक्शन, यानी कि h जो दिया हुआ है, h यानी हमारे फंक्शन है, h फंक्शन इज इनवर्स, यानी कि h जो दिया हुआ हमें क्या है इनवर्स फंक्शन है। समझ में आ गया? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो उसको अपन लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग को दिखाता हूँ एनसीईआरटी बुक से। तो एनसीईआरटी बुक में क्या गिवन है, तो क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि सो डैट, हमें शो करना है कि एफ मैप -1 से लेकर 1 बिलोंग्स टू क्या कर रहा है रियल नंबर। हमें गिवन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इजकल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 इज़ 1 1। ये हमें रेंज दिया हुआ है और हमें एफ ऑफ एक्स जो वैल्यू दिया हुआ है वो फंक्शन 1 1 फंक्शन है। इसको अपन लोग को चेक करना है। हमें फाइंड करना है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ मैप -1 to 1 रेंज एफ। ठीक है, अब इसको अपन लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, मैप -1 और 1 रेंज हमें दिया हुआ है और हमें और गिवन क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है कितना, तो एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। हमें ये गिवन है एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, हमें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। अब हमें इसको चेक करना है क्या ये 1 1 फंक्शन है। तो हमें 1 1 फंक्शन के लिए यहाँ पे चेक करते हैं, 4 1 1 फंक्शन। तो यहाँ पे 1 1 फंक्शन के लिए अपन लोग चेक कर रहे हैं। तो 1 1 फंक्शन का हमें पता है कैसे करते हैं। तो यहाँ पे चेक करते हैं 1 1 फंक्शन के लिए। तो हमें पता है कि हम इक्वेट करते हैं कि एफ ऑफ x1 इजकल टू हमें क्या लेना है x1 अपॉन x1 प्लस 2। समझ में आ गया, पिछले क्लास में हमने देखा था। अब देखते हैं एफ x2 क्या हो जाएगा, तो x2 अपॉन x2 प्लस 2। अब ये दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो एफ ऑफ x1 इक्वल होगा एफ ऑफ x2 के। तो यहाँ पे इक्वेट दोनों को करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x1 अपॉन x1 प्लस 2 इक्वल होगा x2 अपॉन x2 प्लस 2, यानी x2 प्लस 2। अब यहाँ पे देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ये इसके साथ क्रॉस होगा और ये इसके साथ होगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं आप लोग, बहुत इजली है। तो x1 x2 प्लस 2 और यहाँ पे हो जाएगा x2 इजकल टू x1 प्लस 2।
हो जाएगा x1 x2 x1 इंटू 2 x2 x1 प्लस 2 x2, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें बचेगा 2 x1 इजकल टू 2 x2, 2 कैंसिल हो जाएगा तो x1 इजकल टू हमें क्या मिलेगा x1। दिस फंक्शन इज बोलेंगे ये 1 फंक्शन है। यानी क्लियर हो गया कि दिस फंक्शन इज 1 फंक्शन। इसके सारी में यानी x1 इजकल टू जब x2 होती है तो हम बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज 1 फंक्शन। अब सेकेंड देखते हैं कि ये क्या इन मतलब ऑन टू फंक्शन है, तो इसको चेक करते हैं फॉर ऑन टू फंक्शन के लिए। तो हम इसको चेक करते हैं ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, हमें देखे हैं कि इसको कैसे प्रूव करते हैं, एफ ऑफ एक्स इजकल टू वाई होना चाहिए। अगर एफ ऑफ एक्स इजकल टू वाई आ जाएगा तो बोलेंगे कि ये ऑन टू फंक्शन है। तो यहाँ पे चेक करते हैं एफ ऑफ एक्स इसकी कितनी वैल्यू दिया है, तो एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 इजकल टू वाई। तो यहाँ पे अपन लोग x इक्वल करते हैं कि x की वैल्यू कितनी आती है। तो यहाँ पे इक्वेट करेंगे, यहाँ पे अपॉन में क्या है 1 है, तो ये इस दोनों को क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x इजकल टू वाई एक्स प्लस 2। तो ये हो जाएगा x इजकल टू वाई एक्स प्लस 2y। तो हमें ये x और ये प्लस है इधर आएगा तो वाई एक्स इजकल टू 2y। तो यहाँ पे x दोनों में कॉमन है तो हमें बचेगा 1 माइनस वाई इजकल टू 2y। तो यहाँ पे x इजकल टू क्या हो जाएगा, तो 2y अपॉन 1 माइनस वाई। हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू हमें मिल गया। यानी कि हमें चेक करना है कि एफ ऑफ वाई इजकल टू वाई होना चाहिए। तो यहाँ पे चेक करके देखते हैं कि x की वैल्यू आ रही है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमें आ गया, तो यहाँ पे चेक करेंगे और यहाँ बोलेंगे एक कंडीशन रखेंगे कि y इजकल टू नॉट इजकल टू 1 होना चाहिए, कि y की वैल्यू अगर 1 होगा, अगर यहाँ पे y की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये फंक्शन 0 हो जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो बोलेंगे दिस फंक्शन इज़ नॉट 1 या ऑन टू। लेकिन यहाँ पे y की वैल्यू 1 नहीं रखेंगे तो ये फंक्शन ऑन टू होगा। तो इस कंडीशन में आप लोग इसको चेक करते हैं। अब इसको यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं, हम देखते हैं एफ ऑफ एक्स की जगह हमें y। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें क्या मिलेगा, ये मिला। तो हमें यहाँ रखेंगे एफ 2y अपॉन 1 माइनस वाई, और y इजकल टू हमें फंक्शन गिवन था क्या था, तो x अपॉन एक्स प्लस 2। जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या करेंगे अपन लोग 2y 1 माइनस वाई को पुट कर देंगे और देखेंगे क्या ये 1 ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। तो यहाँ पे पुट करते हैं अपन लोग। तो यहाँ पे देखते हैं 2y अपॉन 1 माइनस वाई, समझ में आ गया। अब x की जगह पे क्या पुट करेंगे, तो 2y यानी कि ये x है, ये टोटल वैल्यू क्या है x है। जैसे यहाँ पे हमें कोई फंक्शन दिया होगा x इजकल टू 2x² प्लस 2, तो यहाँ पे कोई बोलेगा कि f इजकल टू 1 रखो, तो यहाँ पे x की जगह पे हमें क्या रखना है 1 रखना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो यही चीज़ यहाँ पे अपन लोग कर रहे हैं। तो 2y अपॉन 1 माइनस वाई और हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है प्लस 2। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया 2y 1 माइनस वाई और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके अपॉन में 1 है तो ये हो जाएगा 2y माइनस 2 और ये प्लस 2 हो जाएगा और ये माइनस 2y और होल अपॉन 1 माइनस वाई, ये और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमें आगे करना है, तो हमें बचा 2y और नीचे 2y माइनस 2y दोनों कैंसिल हो जाएगा और बचा 2 और ये 2 और ये 2 दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमें क्या मिला y, यानी कि एफ ऑफ यानी कि 2y अपॉन 1 माइनस वाई रखें तो हमें क्या मिला y, और ये क्या है हमें x है। तो यहाँ देयरफॉर बोलेंगे एफ ऑफ x इजकल टू हमें y मिला। तो बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, यानी कि ये ऑन टू फंक्शन है।
और ये 1 1 फंक्शन है। तो फाइनली क्या हो जाएगा कि ये 1 1 भी फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन है, तो ये हो जाएगा इन्वर्स फंक्शन। तो ये इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। तो इसको अपन लोग कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे चेक करते हैं कि ये 1 1 फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन है। तो यहाँ पे फाइनली चेक करते हैं तो therefore this function is 1 1 and onto function is and इन्वर्स फंक्शन, ये इन्वर्स फंक्शन होगा। अब इसको इन्वर्स फंक्शन को चेक करते हैं कैसे। तो अपन लोग यहाँ पे रेंज गिवन है, तो यहाँ पे रेंज गिवन क्या है, तो फिर आपको क्वेश्चन में दिखाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि फाइंड द इन्वर्स। अब हमें क्या करना है कि ये 1 1 भी फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन है। तो 1 1 और ऑन टू हमने प्रूव कर दिया कि ये 1 1 और ऑन टू फंक्शन है। तो हमें फाइंड करना है कि फाइंड द इन्वर्स ऑफ फंक्शन, ये हमें गिवन है, यानी कि -1 से लेकर 1 और रेंज ऑफ f ये हमें गिवन है। तो इसके बेसिस पे हमें इन्वर्स फंक्शन फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इन्वर्स फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे गिवन है हमें कि जी मैप, और हमें यहाँ पे दिया हुआ है जी मैप, यानी कि हमें रेंज गिवन है, रेंज ऑफ f जो कि दिया हुआ हमें -1 से लेकर 1 के बीच में। तो अब हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, जी ऑफ वाई, यानी कि जी ऑफ वाई की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा कि 2y अपॉन, ये हो जाएगा 2y अपॉन, यानी कि 2y, यानी x की वैल्यू हमें 2y अपॉन 1 माइनस वाई, यानी कि ये गॉफ के लिए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2y अपॉन 1 माइनस वाई, और y नॉट इजकल टू 1 होना चाहिए। अगर y की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये हमें इन्वर्स फंक्शन नहीं दिलाएगा। तो यहाँ पे अपन लोग चेक करते हैं और यहाँ पे हम लोग फाइनली निकालते हैं गॉफ। नाउ GOF यानी कि गॉफ फंक्शन ऑफ x, गॉफ के लिए x रेस्पेक्ट में लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा जी ओ को ब्रैकेट में कन्वर्ट करते हैं और यहाँ पे ब्रैकेट में f ऑफ x और ये ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे हो गया जी f ऑफ x की वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो हमें उधर पता है कितना दिया हुआ है, तो x अपॉन x प्लस 2। यहाँ पे मैं साइड में लिख दे रहा हूँ कि f ऑफ x इजकल टू कितना दिया हमें क्वेश्चन में, x अपॉन x प्लस 2। ये हो गया, सामने से समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे जी x अपॉन x प्लस 2। तो यहाँ पे g की वैल्यू हमें क्या करना है, ये जो हमें दिया हुआ है g के रेस्पेक्ट में हमें दिया हुआ है, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, कहाँ से पुट करेंगे, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे, यानी कि इसको उठा के अपन लोग किस में पुट करना है, y के प्लेस पे हमें x प्लस x अपॉन x प्लस 2 यहाँ पे पुट कर देना। जहाँ जहाँ y होगा वहाँ यहाँ अपन लोग वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और y के प्लेस पे क्या लिखेंगे, x अपॉन x प्लस 2। इतनी बात समझ में आएगी। होल अपॉन में क्या है, तो 1 है, और माइनस y के प्लेस पे क्या है, तो x अपॉन x प्लस 2। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ऊपर में क्या हो जाएगा 2x अपॉन x प्लस 2, तो नीचे में क्या हो जाएगा, तो क्रॉस यहाँ भी अपॉन है तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 2, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ये इसके साथ, तो ये माइनस x हो गया, होल अपॉन x प्लस 2। समझ में आ गया। अब ये x प्लस 2 और x प्लस 2 दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें क्या मिलेगा ऊपर में, तो 2x, और नीचे हमें क्या मिला x प्लस 2 माइनस x, ये x और ये x दोनों कैंसिल आउट हुआ, तो हमें क्या मिलेगा 2x अपॉन 2। तो ये 2 और 2 दोनों कैंसिल आउट हुआ, तो हमें क्या मिलेगा x, यानी कि GOF, f ऑफ गॉफ की वैल्यू हमें क्या मिला x। तो बोलेंगे कि देयरफॉर, यानी कि हमें गॉफ ये मिला, यानी कि गॉफ ऑफ x, यानी कि गॉफ की वैल्यू हमें क्या मिले x। तो हमें आइडेंटिटीज क्या मिलेगी, तो हमें आइडेंटिटीज मिलेगा i, जो कि कहाँ से वैल्यू है, -1 से लेकर 1 के बीच। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम निकालेंगे, कहाँ से कहाँ तक दिया है,
तो आइडेंटिस -1 से लेकर 1 के बीच में। अब अपन लोग निकालेंगे फॉग, तो फॉग के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो यहाँ पे होगा एंड फॉग y के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे f लिखेंगे और o को रिप्लेस करेंगे ब्रैकेट से, और ये होगा gy। तो हमें gy की वैल्यू हमें पता है, gy की वैल्यू हमें यहाँ पे आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। gy इजकल टू क्या है, तो 2y अपॉन 1 - y। ठीक है, ताकि इजली समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप लोग वैल्यू को पुट करेंगे, तो f हो गया gy की जगह पे क्या लिखेंगे, 2y 1 - y। क्लियर, कोई डाउट? अब यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे f की वैल्यू कितनी है, f ऑफ x। तो यहाँ पे अपन लोग देखते हैं कि f ऑफ x की वैल्यू कितना दिया है, तो x अपॉन x प्लस 2 ये है। तो इस वाली वैल्यू में क्या करेंगे अपन लोग, x की जगह पे ये सारी वैल्यू को पुट कर देंगे इसकी जगह पे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे x, यानी यहाँ पे लिख लेता हूँ, यानी कि क्या हो जाएगा, x की जगह पे क्या लिखेंगे, 2y 1 - y। नीचे क्या आ जाएगा, तो 2y अपॉन 1 - y और यहाँ प्लस 2 बोल अपॉन। ठीक, इतनी बार समझ में आ गई। अब यहाँ देखेंगे 2y 1 - y, नीचे हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा प्लस 2 - 2y होल अपॉन 1 - y। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं आगे क्या होगा, ये 1 - y 1 - y दोनों कैंसिल आउट हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे 2y और ये 2y और -2y दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेंगे 2। ये 2 और ये 2 दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो हमें बचेगा क्या, y। यानी कि हमें यहाँ पे फॉग क्या मिला, फॉग y इजकल टू y। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम बोलेंगे देयरफॉर फॉग इजकल टू y इजकल टू i। तो i की वैल्यू हमें कहाँ तक मिल रहा है, तो रेंज हमें दिया हुआ है, हमें कितना रेंज दिया है, तो -1 से लेकर +1 तक। यहाँ पे हम लिख देंगे, चाहोगे तो y भी लिख सकते हो, और हमें रेंज दिया हुआ है कि -1 से लेकर 1, और ये रेंज ऑफ f। क्लियर। तो हम बोलेंगे फाइनली आंसर क्या हो जाएगा कि देयरफॉर f ऑफ इन्वर्स, यानी कि इन्वर्स होगा किसके इक्वल होगा, तो g होगा, और g के इक्वल क्या हो जाएगा, f ऑफ इन्वर्स y हो जाएगा। और y के हमें वैल्यू दिया है 2y अपॉन 1 - y, जो कि y नॉट इजकल टू 1 है। ये हो गया हम लोग का फाइनली आंसर। समझ में आ गया होगा, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। हमें बस क्वेश्चन में जिस तरीके से दिया रहेगा उसी तरीके से हमें सॉल्व करना होगा। हमें क्वेश्चन में पूछेगा कि f ऑफ x क्या 1 फंक्शन है, और हमें 1 अगर अनटू फंक्शन मिलता है तो हम बोलेंगे उस कंडीशन में कि ये इन्वर्स फंक्शन है। जब इन्वर्स फंक्शन होगा तो हमें गॉफ और फॉग दोनों को रिस्पेक्ट में हमें निकालना होगा। अगर फॉग निकालने पे हमें y मिल रही है, अगर गॉफ निकालने पे हमें x मिल रही है, तो बोलेंगे दिस फंक्शन इज़ इन्वर्स फंक्शन। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को मैं एनसीईआरटी बुक से दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि कंसीडर करना है अपन लोग को कि एफ मैप रियल नंबर टू रियल नंबर, और हमें गिवन दिया हुआ है। गिवन क्या है, तो एफ ऑफ एक्स इजकल टू 4x + 3। हमें सो डैट एफ इज़ इन्वर्टिबल। तो हमें एफ इज़ इन्वर्ट, यानी कि जो फंक्शन एफ दिया हुआ है हमें क्या इन्वर्टेबल बताना है, शो करना है। ठीक है, और फाइंड करना हमें इन्वर्स ऑफ एफ। क्या एफ इन्वर्स है, फंक्शन क्या इन्वर्स है। हमें सबसे पहले क्या करना है, इन्वर्टिबल शो करना है, फिर उसके बाद उसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पे चेक करते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे दिया है एफ मैप रियल नंबर टू रियल नंबर, और हमें गिवन क्या है, तो यहाँ पे हमें गिवन दिया हुआ। गिवन क्या दिया हुआ है, तो एफ ऑफ एक्स इजकल टू हमें क्या दिया हुआ, तो 4x + 3, और हमें शो करना है क्या ये इन्वर्टिबल फंक्शन है कि शो डैट करना है। हमें क्या करना है, शो डैट फंक्शन, यानी कि f इज
इनवर्टिबल, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हम वैसे करेंगे जैसे कि क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है हमें कि क्या फंक्शन एफ, और हमें फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना हमें फाइंड के एफ इनवर्स, क्या फंक्शन एफ इनवर्स है, ये हमें फाइंड करनी है। तो हमें देखो इजली तरीके से यहाँ पे हमने सॉल्व लिखा, अब यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इनवर्स फंक्शन यानी कि हमें पहले इन्वर्टिबल शो करना होगा। तो हमें जब शो करेंगे तो हमें 1 और ऑन टू फंक्शन को फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हम 1 फंक्शन फाइंड करते हैं, 1 फंक्शन। तो 1 फंक्शन का हमने क्या बताया था, फार्मूला कैसा होता है, तो एफ ऑफ x1 इक्वल करेंगे एफ ऑफ x2 के। इसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, 1 फंक्शन को फाइंड करते हैं। आप लोग को याद हो जाए ताकि मैं फिर इस फार्मूला को लिखा, प्रोसीजर को लिखा। तो हम यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, लेट करते हैं, एफ ऑफ x1 इक्वल क्या दिया होगा, तो 4x1 + 3। इतनी बात समझ में आ गई। फिर नेक्स्ट लिखेंगे एंड एफ x2, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4x1 की जगह पे हमें यहाँ पे 2 लिख देंगे और ये 3। सिंपल सा है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और दोनों को क्या करेंगे कि इक्वेट करेंगे, एफ ऑफ x1 इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ x2 के। ज़्यादा डिफिकल्ट है, नहीं है। अब यहाँ पे एफ ऑफ x1 की वैल्यू कितना दिया है, तो यहाँ पुट कर देंगे 4x1 + 3, और यहाँ पे एफ x2 की वैल्यू कितना दिया, 4x2 + 3। अब यहाँ पे 3 और 3 दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी, हमें बचेगा 4x1 इक्वल 4x2। ये 4 और ये 4 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमें बचेगा x1 इक्वल x2। जब x1 इक्वल x2 होता है तो बोलेंगे दिस फंक्शन इज 1 दिस फंक्शन इज 1 फंक्शन। ये समझ में आ गई। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये ऑन टू फंक्शन है। नेक्स्ट अगेन लिखेंगे ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन का हमने फार्मूला कैसे चेक कैसे करते हैं, तो एफ ऑफ x इक्वल टू वाई आना चाहिए। अगर एफ ऑफ x इक्वल टू वाई आ जाता है तो हम उस कंडीशन में बोलेंगे कि ये ऑन टू फंक्शन है, वरना नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं एफ ऑफ x इक्वल टू, तो यहाँ पे एफ ऑफ x इक्वल टू वाई। तो एफ ऑफ x की वैल्यू हमें पहले से पता हुआ, कितना दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है 4x + 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 4x + 3 इक्वल टू वाई। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू को इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, तो 4x + 3 इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x y - 3, तो x इक्वल टू हो जाएगा y - 3/4, यानी कि हमें ये मिल गया gy। इसको आप लोग कैसे भी बोल सकते हैं gy, तो बोलेंगे अब इसको आप लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ x की वैल्यू को रखेंगे और इसको पुट करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा f y - 3/4 इक्वल टू, अब हमें क्या दिया है, तो 4x + 3। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे ये वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पे पुट करते हैं 4, तो y - 3/4 और ये +3, तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो y - 3 + 3 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल गया y। तो एफ ऑफ y - 3/4, तो हमें एफ ऑफ y इक्वल टू y मिल गया, यानी कि एफ ऑफ x इक्वल टू y। तो बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, यानी कि ये कैसा है, ऑन टू फंक्शन है। तो अब इसको फाइनली क्या बोलेंगे कि देयरफॉर दिस फंक्शन इज 1 एंड ऑन टू फंक्शन, देयरफॉर एफ इनवर्स यानी कि एग्जिस्ट करेगा, यानी कि इनवर्स फंक्शन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स फंक्शन इज एग्जिस्ट।
अब अपन लोग क्या करें, जब एग्जिस्ट करेगा तो इसके लिए अपन लोग क्या करेंगे, गॉफ और फॉग फाइंड करेंगे। यानी कि जब फंक्शन 1 1, एक बार और बता दे रहा हूँ, जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा तो ये फंक्शन एफ इन्वर्स में एग्जिस्ट करेगा। जब एफ इन्वर्स में एग्जिस्ट करेगा तो उसके लिए अपन लोग क्या करेंगे, तो हम लोग उसके लिए फाइंड करेंगे क्या, तो गॉफ एंड फॉग। तो यहाँ पे लेट करते हैं कि लेट डिफाइन करेंगे कि जी मैप रियल नंबर टू रियल नंबर, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ हमें जी एक्स, यानी कि जी वाई की वैल्यू हमें हो जाएगा y माइनस 3/4। ये जो हमें दिया हुआ है y माइनस 3/y, यानी कि इस किसकी वैल्यू है, तो x की वैल्यू है। जी x की वैल्यू हमें क्या मिल गया, y माइनस 3/4। इतनी बात समझ में आ गई। और आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे लिखते हैं नाउ। तो नाउ यहाँ पे लिखेंगे नाउ GOF x यहाँ पे निकालेंगे, जी गॉफ निकालेंगे। तो गॉफ के रेस्पेक्ट में ये जी हो गया, ओ को ब्रैकेट से रिप्लेस करते हैं और यहाँ पे f ऑफ x, इतनी बात है, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे लिखेंगे जी f ऑफ x की वैल्यू कितना दिया है, तो हमें पता है कितना, तो 4x + 3। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ f ऑफ x इक्वल टू कितना दिया है, तो 4x + 3, ये हमें गिवन है। तो इसकी वैल्यू क्या अपन लोग यहाँ पर पुट कर दिए। अब g यानी कि 4x + 3, यानी कि ये जो gx की वैल्यू दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कितना, तो y माइनस 3, यानी कि y माइनस 3/4, यानी कि यहाँ पे क्या है g 4x + 3। तो यहाँ की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो y की जगह पे क्या लिखेंगे, 4x + 3 - 3 होल अपॉन यहाँ पे 4 और यहाँ ब्रैकेट अभी नहीं रहेगा, ठीक है, होल अपॉन नहीं होगा, यानी कि 4x + 3 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो 4। तो यहाँ पे y की जगह पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, तो 4x + 3 - 3 होल अपॉन 4। तो ये प्लस और ये माइनस दोनों कैंसिल हो गया, तो हमें बचेगा 4x/4। ये 4 और ये 4 दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो हमें मिल गया फाइनली हमें क्या मिला, x, जो कि हमें क्या मिला, गॉफ। तो यहाँ पे अपन लोग देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ देखते हैं कि GOF इक्वल टू हमें क्या मिला, x, यानी कि ये बिलोंग्स करेगा GOF, यानी कि आइडेंटिटी ऑफ x। ये समझ में आ गया। एंड नेक्स्ट निकालेंगे क्या, तो गॉफ के लिए निकालेंगे। तो हमें गॉफ हो गया, अब निकालेंगे फॉग के लिए। तो फॉग हमें मिलना चाहिए FOGY के रेस्पेक्ट। तो यहाँ हो जाएगा f, रिप्लेस करेंगे o को ब्रैकेट से और यहाँ पे g लिखेंगे और ये y ब्रैकेट क्लोज। तो FGY की वैल्यू हमें क्या गिवन है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, GY इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है कितना, तो y माइनस, यहाँ पे GY की वैल्यू गिवन है y माइनस 3/4, y माइनस 3/4, इस वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे। तो y माइनस 3/4। अब हमें f ऑफ x हमें कितना दिया हुआ था, f ऑफ x, यानी कि f ऑफ x इक्वल टू हमें कितना था, तो हमें f ऑफ x की वैल्यू कितना दिया था, तो 4x + 3, यानी कि 4x + 3। तो f इसकी जगह पे अपन लिखेंगे y माइनस 3/4, यानी कि 4 और y माइनस 3/4 और ये +3, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो y माइनस 3 + 3, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो y। तो हमें फाइनली क्या मिला, FOGY इक्वल टू y। तो देयरफॉर FOG इक्वल टू y इक्वल टू आइडेंटिटीज ऑफ y, ये हमें मिला। समझ में आ गया इतना।
तो फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी कि ये हमें रियल नंबर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई आर रियल नंबर, यानी कि हमें क्या मिला, देयरफॉर यानी कि जी ओ एफ इजकल टू एफ ओ जी इजकल टू आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर। ये मिल गया। अब फाइनली आंसर क्या लिखेंगे, तो हमें लिखना है कि हैंस कि एफ इज, जो फंक्शन था एफ इज इनवर्टिबल, हमें ये प्रूव करना था, एंड द इनवर्स फंक्शन ऑफ इनवर्स ऑफ एफ इजकल टू में क्या लिखेंगे, एफ ऑफ इनवर्स वाई इजकल टू हमें क्या मिलेगा, जी ऑफ वाई इजकल टू वाई माइनस 3/4। यही था, हमें यही प्रूव करना था। ये हो गया फाइनली आंसर।